एक बादशाह ने अपने वजीरों से कहा कि दुनिया भर की दानिश लेकर आओ ताकि हम आने वाली नस्लों तक इसे पहुंचा सकें। वजीर एक लंबे अरसे के बाद बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने बहुत सारी किताबें बादशाह की खिदमत में हाजिर की। बादशाह ने कहा कि इतनी किताबें तो शायद वो नहीं पढ़ सकेंगे, इसको मुख्तसर कीजिए। वजीर फिर एक लंबे अरसे के लिए चले गए और उन्होंने बादशाह की खिदमत में फिर एक पूरी किताब पेश की। बादशाह ने कहा कि लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं होगा कि वो इस सारी किताब को पढ़ सकें, आप इसको और मुख्तसर कीजिए। वजीर उस किताब को लेकर चले गए और फिर एक लंबे अरसे के बाद हाजिर हुए और एक बाब बादशाह की खिदमत में पेश किया। बादशाह ने कहा कि ये एक बाब भी ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा लिख कर लाओ जिसे मैं अपनी सल्तनत की हर दीवार पे लिख सकूं। तो उन्होंने बादशाह की खिदमत में एक सफ़ा पेश किया। बादशाह ने कहा कि आप इसको और मुख्तसर करो। फिर उन्होंने बादशाह की खिदमत में चंद लाइनें पेश की जिसे बादशाह देखकर बहुत खुश हुआ और कहा कि इसे मेरी सल्तनत की हर दीवार पर लिखवा दो ताकि आने वाले लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। उसमें पहली लाइन ये थी कि ज़िंदगी में कभी भी किसी को मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलेगा। ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और दूसरी बात थी, ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किल आए, ज़िंदगी में जितनी भी मुसीबत आए, आप खुदा के सिवा कभी भी किसी से उम्मीद मत रखें और अपने ज़ोरे बाजू पर हर हाल में यकीन रखें। और नंबर 3 पे बात थी, खुद को कभी भी किसी से कमज़ोर मत समझे और ना ही किसी को खुद से कमज़ोर समझे। यहाँ पर मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता चलूँ कि बनी इसराइल के अंदर जब जालूत रहता था तो सब लोग उससे डरते थे। वो हर वक्त बनी इसराइल को पुकारता था कि उसके मुकाबले के लिए कोई आए, लेकिन कोई भी उसके मुकाबले के लिए नहीं आता था। एक 15 साल के लड़के ने बनी इसराइल के लोगों से कहा कि तुम इसके मुकाबले में क्यों नहीं जाते? तो लोगों ने कहा तुम देखते नहीं, ये एक देह है और देह से कौन मुकाबला कर सकता है? उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका कद बहुत दराज है और उसके जिस्म में बहुत ताकत है और बहुत ज़्यादा मोटा है उसका जिस्म, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये 15 साल के लड़के ने कहा कि उसका लंबा कद और उसकी मोटी जिसामत, इसका हमें ये फ़ायदा है कि हमारा कभी भी कोई वार खाली नहीं जाएगा। वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे जो एक गुलेल लेकर उस जालूत से मुकाबला करने के लिए मैदान में आए थे। तो जालूत ने कहा कि तुम्हारे पास तो कोई असला भी नहीं, तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगे? जालूत के पास एक जर्रा थी, उसके पास जोरावर तलवार थी, उसके पास ढाल थी, लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास एक पुख्ता ईमान है। और आज भी इस वाक़े को सुनाया जाता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को एक गुलेल से मार गिराया था। तो याद रखिए, ज़िंदगी में ख़ुद को कभी भी किसी से कमज़ोर मत समझें। नंबर 4 पे थी कि इंसान को ज़िंदगी का मज़ा इसलिए ख़राब नहीं करना चाहिए कि वो मौत से डरता रहे। मौत को याद ज़रूर रखना चाहिए लेकिन कभी भी डरना नहीं चाहिए। नंबर 5 पे, गरीब से गरीब हालात पर भी कभी भी हमें अपने ज़मीर का सौदा नहीं करना चाहिए। ये वो बातें थी जो एक लंबे अरसे के बाद बादशाह को पसंद आई थी और उसने अपनी सल्तनत की हर दीवार पर लिखवा दी थी। इससे सीखने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है और हम भी इन बातों पर अमल करके, इन बातों को अपने दिलो दिमाग में बिठाकर हम ये एक अजीम और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं।